शालोम, मेरी तरफ से आपको एक दफ़ा फिर से सलाम। और हम जो अहबार की 5 कुर्बानियाँ हैं उनका हमने डिटेल जो है वो मुताला किया, और ये जो है ये आखिरी कुर्बानी है। ये है जुर्म की कुर्बानी और गिल्ट ऑफरिंग जिसको लिखा गया इंग्लिश में। मैं इसको अब आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, और आई विल अर्ज यू कि आप जो पहली 4 कुर्बानियाँ हैं जो अहबार की हैं उनको ज़रूर देखें, क्योंकि वो अक्स थी, वो पॉइंट करती थी खुदा यीशु मसीह की जो इलाही कुर्बानी थी। और इन कुर्बानियों को जब हम सीखेंगे ना इनसे, तो पता चलेगा कि यीशु मसीह की कुर्बानी इनसे भी कितनी बुलंद और बालातर थी, और ये कुर्बानियाँ मसीह खुदावन में किस तरह पूरी हुई हैं। ये लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, इनको आप ज़रूर क्लिक करके देखें, और ताकि हम और गहरे तौर पे जो कुर्बानी का मुकाशफा है उसको समझ सकें, क्योंकि ये मरकज़ी पैगाम है बाइबल मुक़द्दस का। आमीन। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द गिल्ट ऑफरिंग नाउ। जुर्म की कुर्बानी जो थी ना, ये ख़ता की कुर्बानी की तरह की इसकी शरह थी, क्योंकि जुर्म और ख़ता की कुर्बानी दे वर वेरी मच कनेक्टेड। ये जो थी नादानिस्ता गुनाहों के लिए थी, और ऐसे गुनाहों के लिए थी जो आपसे अनजाने में हो जाते हैं। लेकिन ये जो जुर्म की कुर्बानी और गुनाह की कुर्बानी में फ़र्क ये था कि इसके अंदर कुछ ऐसे भी बातें थी, तकसीरें थी, और कुछ ऐसी बातें थी कि जो जानने में भी, जो आप जानते हुए भी गुनाह सरजद हो जाते थे। लिखा नादानिस्ता ही है, लेकिन जब जो एग्जाम्पल्स कोट किए हैं हम चैप्टर में आगे पढ़ें, चौथे 5वें में, तो हमें पता चलता है कि जो है ना इसके अंदर दूसरी कुर्बानियाँ भी आती, दूसरे गलतियाँ भी आ जाती थी। जैसे खुदा कहते हैं जब तुझे पता चल जाए तो तू मुजरिम ठहरेगा। जुर्म की कुर्बानी फिर तुझे गुजराना नहीं है। और फिर इसके लिए लिखा है कि जैसे मकदिस की पाक चीज़ों की तकसीर हो जाए, ब्रीच ऑफ फेथ इंग्लिश में है। फिर ये काहिनों के लिए, और अमानत या लेन देन में अगर आपने लूट की है, ठीक है, वो आ जाए इसके अंदर। वो आप प्लान करके करते हैं। हमसाया को अगर फ़रेब दिया हो वो भी इसके अंदर आ जाता था। फिर किसी की कोई खोई हुई चीज़ मिली है आपको और आपने उसमें फ़रेब किया, और या झूठी कसम खाई है, तो ये सारी तमाम एग्जांपल्स कोट किए हैं कि इसके लिए तुम मुजरिम ठहर जाएगा। और जब तुझे पता चल जाए कि तुम मुजरिम ठहरा है, तो फिर तूने जुर्म की कुर्बानी जो है वो गुजरानी है। और खुदा की कुर्बानी का इसका जो शरह थी तकरीबन वो उसी के जैसी थी कि मेंढा होगा, और जो है ना अगर गरीब है तो कुमरी या कबूतर, और अगर बहुत ही ज़्यादा गरीब है तो फिर मैदा का जो एफए का 10वां हिस्सा होता था ना, उसके बराबर जो था ना मैदा, और उसके ज़रिए कुर्बानी गुजरानी जाती थी। ये थी सारी शरह की बात। लेकिन इसमें एक और जो एडिशनल चीज़ है, इसमें थर्ड पार्टी को भी खुदावन ने इन्वॉल्व कर दिया है। जैसे अगर खुदावंद का कसूर हुआ है, किसी हमसाए का कसूर हुआ है, या कोई और बात है, और उसके लिए जो थी ना शरह फर्दर एक ऐड हुई थी, वो ये थी कि जो है ना आपने क्या करना है, बेऐब मेंढा लेना है, और उसका दाम जो है ना वो काहिन मुकर्रर करेगा। ठीक है, उसका जो उसकी कि इतनी कीमत का ही होना चाहिए, इससे कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक तो वो शरह थी, और उसके साथ साथ लिखा है कि जितना नुकसान आपने थर्ड पार्टी का किया ना, वो आपने वापस करना है, पूरे का पूरा मुआवजा उसका लिखा। ठीक है, नुकसान का मुआवजा पूरा पूरा लौटाए। और तीसरी बात ये थी कि उसमें से 5वां हिस्सा और बढ़ाकर काहिन को दे। उसके ऊपर थोड़ा सा और पोर्शन भी आपने देना है, कुर्बानी भी देनी है। ठीक है, जो चीज़ किसी का नुकसान किया है उसका मुआवजा पूरा पूरा देना है, और उसका 5वां हिस्सा जैसे भी हो वो आपने कैलकुलेट करके उसको देना है। आमीन। और फिर लिखा है कि और खुदावंद के ज़ोर कफ़ारा दे, तो जिस काम से वो मुजरिम ठहरा है उसकी माफ़ी मिलेगी। फिर जाके माफ़ी मिलती थी। जब खुदावंद यीशु मसीह आए हैं, उन्होंने क्या किया है, हम मुआवजा अदा किया है, और बाप के साथ हमारा मिलाप किया है, मौत पे उन्होंने फतह पाई है, और गुनाह की जो हमारी क्या इंसानी शरिस्त है, ठीक है ना, उसको ख़त्म किया, नेचर को हमारी ट्रीट किया। आमीन। और क्या किया कि हमें बाप के साथ दोबारा मिला दिया है। वही जैसे होता था ना कि जिसका नुकसान होता था चीज़ को लुटा देते थे वो, या उसका पूरा पूरा मुआवजा अता करते थे। यहाँ पे दोनों ही काम खुदावंद यीशु मसीह ने कर दिया कि एक तो जो खुदावंद जो इंसान खुदावंद ने बनाया था कि इसके साथ मैं रिश्ते में आऊँगा, वो टूट गया था। यीशु मसीह ने वापस उनको बाग अदन में लेके आए, उस रिश्ते में जोड़ा है, मुआवजा अदा किया, उस चीज़ का बिल्कुल नेमुल बदल कर दिया। आमीन। ये खूबसूरत बात है। और आपको पता है कि जो वर्ड यूज़ किया था ना खुदावंद यीशु मसीह ने क्रॉस पे, वो था टेलोस, कि तमाम हुआ, और टेटिलस्टाई भी कहते हैं इसको। उसका है ये वर्ड। उसका मतलब है कि तमाम कर्ज अदा हुआ है,
ऑल इज पेड, किसी चीज़ का मुआवजा बाकी नहीं रह गया, बल्कि और उसके ऊपर जो खुदावन यीशु मसीह की बड़ी कुर्बानी है वो ये है कि खुदावन ने ऑन टॉप ऑफ डैट हम लोगों को अपना रूह बयाने में अता किया है, अपने रूह की मोहर की है हम पे। सो डैट यू कैन से दैट 20% ये यीशु मसीह की तरफ से बोनस मिला है हम लोगों को कि अपना रूह भी अता कर दिया है, ताकि वो डिपॉजिट है हम लोगों के लिए, और ताकि जब हम खुदावन में आ जाएंगे तो फिर हम जो है ना पूरे जलाल में आ जाएंगे। अभी हम अभी खुदा का रूह हमारे अंदर बसता है, यीशु मसीह का रूह हमारे अंदर बसता है, पाक रूह हमारे अंदर बसता है, और वो बयाना है, वो मोहर है कि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल, ये जो है ना इस कुर्बानी के अंदर बातें हैं। सो ये बात जो है ना ये हमें बताती है यीशु मसीह की कुर्बानी के बारे में, कि उस कुर्बानी में जो था वो हर चीज़ शामिल थी, कि मसीह खुदावंद के कफ़ारे में जो था वो सारा कुछ। और जैसे यशाया नबी की मार्फत लिखा गया ना कि लेकिन खुदावंद को पसंद आया कि उसे कुचले, उसने उसे गमगीन किया जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाए। सो ये जो है ना यहाँ पे वर्ड जान, गुनाह की कुर्बानी, सो इट्स ए असैम, इब्रानी में लिखा गिल्ट, ठीक है, ये बिल्कुल जुर्म की कुर्बानी थी खुदावंद की जो गुजरानी गई थी। और फिर लिखा है उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा, ठीक है। सो क्राइस्ट हैज़ पेड द प्राइस फॉर द गिल्ट ऑफरिंग, ठीक है। वो बाकी जो गुनाह थे वो उसमें कवर नहीं थे होते, लेकिन इसमें खुदावंद ने वो भी कवर कर दी। जब हम तौबा करके आ जाते हैं सो देन एवरीथिंग इज़ फॉरगिवन, माफ़ हो गया सब कुछ। और यशाया 53:6 में लिखा है कि हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम सब की बदकरदारी उस पर ला दी। सो बदकरदारी तक जो हमारी बददिमाल है ना, बदकरदारी जो गुनाह कबीरा है, गंदे से गंदा गुनाह, वो भी खुदावंद की उस कफ़ारे के अंदर खुदावंद पे लादा गया था, ठीक है। नादानिस्ता दानिस्ता सारे के सारे गुनाह यीशु मसीह की कुर्बानी में आ गए थे। हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से लिखा घायल किया गया, हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई। सो सलामती के ज़रिए हमने देखे, हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई, ठीक है। वो सुलह का पैगाम लेकर आया ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए। जो मार किसने खाई? कुर्बानी ने, जो बर्रा था, जो कुर्बान होने वाला था, ठीक है। और हम हालांकि गुनाहगार हम थे, लेकिन चूंकि शरआ थी शरीयत में कि बेऐब क्या होना चाहिए, बकरा होना चाहिए, बकरी होनी चाहिए जो कुर्बानी है, और बंदा जो है वो गुनाहगार होता था, तो मसीह ने बिल्कुल वैसे ही बेऐब बन के दिखाया। और आज भी जो अगर हम इन अहबार की कुर्बानियों में देखें तो यीशु मसीह की खूबसूरत तस्वीरें हमें दिखाई देती हैं कि वो जैसे मैंने पिछली कुर्बानी में बताया कि कुर्बानी को बाहर लेके जाके लश्करगाह से बाहर करते थे, खुदा ने वैसे खोपड़ी की जगह पर लश्करगाह से बाहर, यरूशलेम शहर से बाहर उनकी कुर्बानी हुई। तो हर शरह को बेऐब थे उन्होंने पूरा किया, ठीक है। सलामती की कुर्बानी थी, वो सुलह का पैगाम लेके फरिश्तों तक ने गवाही दी, ठीक है, कि आलम वाला पर होशना। सो ये सारी बातें हमने देखी। और उससे पहले वो जो हमने नज़र की कुर्बानी की बात सीखी, खूबसूरत बातें हैं, ठीक है, कि जब हम होली कम्युनियन में आते हैं बिल्कुल नज़र की कुर्बानी की वो तस्वीर है, वही रोटी है, वही मैदा है जिसकी कुर्बानी गुजरानी जाती थी, और उसके साथ नमक और बाकी चीज़ों को हमने देखा है। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टीचिंग मेरे बहनों भाई। ज़रूर बाकी जो है ना वीडियोस उनको भी देखें। सोख्तनी कुर्बानी से हमने शुरू किया था, उसको भी देखें। सो वो एक होल बर्न्ड ऑफरिंग होती है। सो सारी की सारी कुर्बानियाँ यीशु मसीह में पूरी हुई हैं। एंड ऑन टॉप ऑफ डैट खुदावंद ने मौरूसी गुनाह को, ठीक है, हमें गुनाह और मौत की शरीयत से हमें आज़ाद किया। ये है उससे भी, ये इन 5 कुर्बानियों में ये बातें नहीं थी पूरी हो रही, लेकिन खुदावंद ने उससे भी हमें मौत पे भी इससे बढ़कर फ़तह का गलबा में अता किया। Amen. So खुदा यीशु मसीह की कुर्बानी, इट्स ह्यूज, इट्स अनलिमिटेड, एनी काइंड ऑफ सिन, ठीक है, डजंट मैटर कि कैसे हो गया और कब हो गया। सो वंस यू आर इन क्राइस्ट, फॉरगिवन, वॉश्ड अवे, दूर, पूरब से पश्चिम जैसे दूर है वैसे वो दूर कर देता है। लिखा है कि किरमजी गुनाह, ठीक है, वो भी माफ़ हो जाते हैं। बट भी हमें क्या करना है? दिल से ईमान लेके आना है और मुंह से इकरार करना है कि खुदा ने मसीह यीशु को मुर्दों में से जलाया, तो हम निजात पा जाते हैं। आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीले से बहुत बहुत बरकत बख्शे। आमीन।